डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICVS क्लास पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3 और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 6.3 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसको हम लोग अच्छे तरीके से हल किए थे। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन लगाना चाहते हो, उसका वीडियो देखना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, प्रश्नावली 6.3 में 4 के आगे के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाने के लिए मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि मैंने स्पर्श रेखा और विलंब रेखा के कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो नियर अबाउट 20 मिनट का था, दूसरा वीडियो नियर अबाउट 8 मिनट का था। ठीक है, तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाके उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका स्पर्श रेखा और विलंब रेखा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो आपको सवाल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप उन दोनों कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, या सबसे बेहतर होगा हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वक्र x बराबर इतना, y बराबर इतना, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालिए। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में पढ़ा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं। अब हमको निकालना है कि अभिलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं। तो चाहे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी हो, चाहे अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालनी हो, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालोगे ही निकालोगे। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको लिखोगे, तो ये क्या है, x बराबर a cos क्यूब थीटा। इधर क्या है, इधर है y बराबर a sin क्यूब थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। तो अवकलन कैसे करोगे, तो हो जाएगा d/d थीटा। यहाँ पे देखो x है, फिर इसका अवकलन करोगे ना तो ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा। cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। इस 3 को ढकोगे तो बचेगा cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए अगर आपको अवकलन करना नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जा करके अवकलन को अच्छे से सीखिए और फिर आगे आप इसको पढ़िए। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा dx/d थीटा बराबर माइनस, पहले आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ से निकालते हैं dy/d थीटा की वैल्यू। इसके लिए क्या करोगे, इधर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/d थीटा, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पे देखो a है, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। इस 3 को ढकोगे बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो होता है cos थीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा dy/d थीटा बराबर, देखो ये 3 ही है तो हो जाएगा 3 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, देखो हमको निकालना है dy/dx की वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे कि इस पूरे में अगर इससे भाग करेंगे तो dy/dx की वैल्यू निकल जाएगी, तो कर दो भाग। ये पूरा क्या है, तो ये पूरा है dy/d थीटा, और बटा ये पूरा क्या है, तो ये है dx/d थीटा। ठीक है, dy/d थीटा की वैल्यू क्या है, तो dy/d थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, cos थीटा, बटा dx/d थीटा की वैल्यू है -3a cos स्क्वायर थीटा, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। 3a से 3a गया, एक साइन से एक साइन गया, एक cos से cos गया, आगे माइनस था लिख दिए माइनस, ऊपर बच रहा है साइन, नीचे बच रहा है cos। साइन cos का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर tan थीटा। चलो आगे देख लेते हैं। देखो हमको निकालना है अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो हो जाएगा देखो d थीटा से d थीटा गया तो ऊपर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा dy, और नीचे क्या बचा dx, और बराबर ध्यान दो
किस पॉइंट पे निकालना था, तो सवाल में कह रहा है थीटा बराबर π/4 पे, तो यहाँ पे कहोगे थीटा बराबर क्या, π/4 हो गया, बराबर माइनस क्या था, -tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। ठीक है, चलो tan थीटा π/4 मैंने 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, इसके पहले माइनस है तो हो जाएगा -1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। और यही जो मिलता है ना, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसको मान लीजिए ये यमोन है, लेकिन हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं चाहिए, हमको चाहिए अविलंब रेखा की प्रवणता। तो हम लोग जानते हैं वक्र, देखो ध्यान से देखिएगा, ये वक्र ऐसे ही होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा है, इसी पॉइंट पे अगर एक रेखा खींचें जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो, ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी स्पर्श रेखा के ये क्या है, लंबवत है, तो इसी को बोलते हैं अभिलंबवत रेखा, और इसी की प्रवणता चाहिए। तो इसकी प्रवणता मान लीजिए m1 है, इसकी प्रवणता मान लीजिए m2 है। ठीक है, तो जब इसकी प्रवणता दी हो तो इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं, इसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में अच्छे समझाया था। ठीक, लेकिन देख लो यहाँ भी मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब भी किन्हीं दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उनकी प्रवणताओं गुणफल क्या होता है, -1। तो इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता है m1, इसकी m2 है, तो चूँकि क्या होगा m1 इंटू m2 बराबर क्या, -1। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आया कैसा, कहाँ से है। ठीक है, चलो m1 की वैल्यू क्या दिया, m1 की वैल्यू है -1 इंटू क्या, m2 बराबर क्या, -1। देखो इससे ये कट गया, कटा कि नहीं, तो क्या बचा, m2 बराबर क्या, 1 बचा, और यही है अभिलंबवत या लंबवत रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसे ही है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम 5 की तरह ही है। 6 में क्या कह रहा है, वक्र x बराबर इतना, y बराबर इतना के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालें। एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो पहले क्या करोगे, x बराबर जो वैल्यू है उसको उतारो, क्या है 1 - a sin थीटा। ठीक है, y बराबर क्या वैल्यू है, तो y बराबर है b cos स्क्वायर थीटा। थीटा के सापेक्ष कर डालो अवकलन, तो हो जाएगा d/d थीटा, यहाँ पे x, इसका अवकलन करोगे तो एक संख्या है, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0 - a साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा dx/d थीटा बराबर, यह हट जाएगा, हो जाएगा -a cos थीटा। ठीक है, चलो इसको रहने दो ऐसे। यहाँ देखो, यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर डालो तो क्या हो जाएगा d/d थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा y, ये b है, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या 2 cos थीटा, ये 2 ढकोगे तो बचेगा cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है -sin थीटा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, dy/d थीटा बराबर, ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस, फिर 2, फिर v, और फिर क्या cos थीटा, और फिर क्या sin थीटा। हमको हर मायने में निकालना है dy/dx की वैल्यू। इसके लिए इसमें क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, तो कर डालो। इसमें माने क्या, इसमें माने dy/d थीटा में करना है भाग, किसे भाग करना है, तो भाग करना है dx/d थीटा से। ठीक है, dy/d थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये पूरा है, तो लिखो -2b cos थीटा इंटू क्या sin थीटा बटा dx/d थीटा की वैल्यू क्या है, तो है -a cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा चला गया, माइनस से माइनस चला गया, ऊपर 2b sin थीटा, 2b sin थीटा बटा नीचे क्या बचा 1, बचा के नहीं, तो बिल्कुल बचा, d थीटा से d थीटा भी गया, और क्या आ गया, तो आ गया dy/dx बराबर, यहाँ पे आ गया 2b और क्या a sin थीटा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि थीटा बराबर π/2 पर निकालो। तो इसका अगला स्टेप क्या है,
ऐसे आप लिखोगे साफ साफ कि डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। फिर किस पे, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2b/a, साइन थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को बोलते हैं 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 2b/a ही आएगा। क्या आएगा, 2b/a। और यही है यम1, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। लिखिए हमको चाहिए अविलंब रेखा की प्रवणता, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा अविलंब रेखा एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उनके प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो यम1 की वैल्यू क्या है, यम1 की वैल्यू है 2b/a। m2 की वैल्यू हमको निकालनी है बराबर -1, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर हो जाएगा m2 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ये बटा 2b, नीचे आएगा तो बटा 2b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह आ गया अविलंब रेखा की प्रवणता m2 बराबर -a/2b, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वक्र y बराबर इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं कि क्या कर रहा है, उन बिंदुओं को निकालना है। ध्यान दो, मैं बता दूं किस बिंदु को पूछ रहा है। ये स्पर्श रेखा है ना, बिल्कुल है। तो स्पर्श रेखा पे एक ये एक वक्र है कि नहीं है, नहीं है। और वक्र के अगर किसी बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा इस वक्र को कहीं ना कहीं टच करती है कि नहीं, और टच करती है तो किसी बिंदु पर टच करती है, और वही बिंदु पूछ रहा है। कह रहा है वक्र इतना, माने ये वक्र का समीकरण दिया है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। मतलब ये जो है ये स्पर्श रेखा है और कह रहा है कि देखो वक्र पे तो बहुत सारे बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु है। हम कहीं भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, लेकिन कह रहा है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो जो x अक्ष के समांतर हो। तो मान लो हम यहाँ पे खींच दिए, अब ये स्पर्श रेखा x अक्ष की क्या है, समांतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसी पॉइंट को निकालना है। तो मान ले सकते हैं कि माना बिंदु क्या है, माना बिंदु क्या है, बिंदु है a, b। इतनी बात पल्ले पड़ेगी नहीं। चलो ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए पहले वक्र का समीकरण लिखते हैं। तो वक्र का समीकरण क्या है, x³ - 3x² - 9x + 7, ठीक है। इधर हमको निकालना है dy/dx की वैल्यू। इसके लिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d/dx। इधर हो गया y, x³ का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3x², इधर 3 x² का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, 9x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 9, 7 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, उसको हटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा 3x² - 3 दूना है क्या, 3 दूना है 6x, और ये क्या हो जाएगा -9, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब हमको निकालना है क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो क्यों निकालना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो इसके बाद ये बिंदु रख दो। तो बिंदु क्या है, तो लिखोगे dy/dx, और बिंदु क्या है, तो बिंदु है a, 0, तो लिखोगे a, 0। तो क्या करोगे, जो पहला वाला है x है, जो दूसरा वाला है ये क्या है, ये है y, है कि नहीं। तो बराबर 3x, यहाँ पे जहाँ जाए x वहाँ पे a कर दो, तो क्या हो जाएगा 3a² - 6a और माइनस क्या 9। इतना हुआ कि नहीं, ये निकल गया स्पर्श रेखा की प्रवणता यम1। तो यहाँ पे यम1 मत मानो, यहाँ पे यम ही मान लो, क्योंकि अगर यहाँ पे अविलंब रेखा भी होता है तब यम1 यम2 करते, लेकिन जब केवल स्पर्श रेखा की बात करें तो बस यम ही रहने दो, ठीक है। चलो इतना हो गया। और बहुत ध्यान से आप देखना क्या बोला है, सवाल खुद बोला है कि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के, माने ये मान लो x अक्ष है तो x अक्ष के क्या है, समांतर है। ध्यान देना, है कि नहीं है। तो अब ध्यान से आप देखना, मैंने क्या बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, नहीं होती हैं। यानी x अक्ष इसकी प्रवणता आपस में बराबर होगी।
अब कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, ध्यान दो। अगर इस रेखा की प्रवणता एक तरीके से और निकालना चाहते हो तो हम लोग जानते हैं प्रवणता का फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा। m बराबर यहाँ पे कह सकते हो क्या, tan थीटा, कर सकते हो कि नहीं। अब थीटा माने क्या, हम लोग जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रहे हैं। प्रवणता क्या होता है, किसी भी कोण, किसी भी रेखा का x अक्ष से बना कोण ही प्रवणता कहलाता है। तो ये जो रेखा है ये x अक्ष को कहीं काट रही है क्या, नहीं काट रही है। तो काटेगी नहीं तो कहीं कोना नहीं बनेगा, कहीं कोड़ी नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा, तो हो जाएगा 0। बात समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3a² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6a और माइनस क्या 9 बराबर tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 3 समय 3 कॉमन लेके भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3 बराबर 0। आपको गुणनखंड करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे आता ही होगा अगर आप यहाँ तक आए हो, ये सवाल लगा रहे हो तो मैं कर देता हूँ गुणनखंड। इसको तोड़ लोगे तो हो जाएगा -3a + a - 3 बराबर 0। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर a कॉमन है तो ये कॉमन लोगे तो a - 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो एक कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे a - 3 हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद a - 3 यहाँ भी, a - 3 यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो a - 3 कॉमन आ गया। फिर इधर इस पूरे में ये निकला तो बचा यहाँ पे a, इस पूरे में ये निकला तो यहाँ पे बचा +1 बराबर 0। अब मैं आपको बता दूं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इनमें से कोई ना कोई 0 होगा, तभी 0 है। तो एक बार मान लो ये 0 है, एक बार मान लो ये 0, क्योंकि कन्फर्म तो है नहीं, तो एक बार मान लो इसको 0 है, a - 3 बराबर 0, और दूसरी बार क्या, a + 1 बराबर क्या 0, a बराबर 3 और ये बराबर क्या -1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह जो a की वैल्यू थी एक बार 3 निकल गई, एक बार -1 निकल गई, लेकिन हमको बिंदु चाहिए। हम लोग जानते हैं बिंदु के लिए x y दोनों होनी चाहिए, यानी a का मान निकल गया, b का भी मान निकलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस रेखा पर ये जो बिंदु है a, b, इसी रेखा पर है a, b, है कि नहीं है। तो ये बिंदु इस रेखा पर भी है, इस वक्र पे है, नहीं है, तो वक्र पे ही तो ये बिंदु है। तो ये बिंदु क्या करेगा, वक्र को संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु यहाँ पे आप रख सकते हो, तो रखोगे तो नीचे आप कर सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं बचा इसलिए यहीं पे कर दे रहे हैं। तो कह सकते हो कि ये जो बिंदु है इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x की वैल्यू a है, यहाँ पे रख दो, और y की वैल्यू b है, यहाँ पे रख दो। तो y की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा b बराबर, x की वैल्यू क्या है, तो a, तो हो जाएगा a³ माइनस 3a² माइनस 9a और +7। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें x के स्थान पे a रखा और y के स्थान पे b रखा। ठीक है, चलो इतना मिल गया ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, a की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो। तो a की वैल्यू जब 3 रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। a की वैल्यू रखने से b की वैल्यू मिल जाएगी, और जब ये और b दोनों मिल जाएगा तो बिंदु क्या था, a, b था, तो a की जो वैल्यू निकली उसको यहाँ पे रख देना, b की जो वैल्यू निकली उसको यहाँ पे रख देना, तो एक बिंदु मिल गया। नहीं मिला, लेकिन उसी में a की वैल्यू एक बार और आई है, तो इस a की वैल्यू जो -1 है फिर यहीं पे रखना, a की वैल्यू -1, तो फिर b की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो a की वैल्यू मालूम है तो b की वैल्यू भी निकल गई, तो यहाँ भी एक बिंदु बन जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे रख देना, b की वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो एक बिंदु यहाँ पे निकल गया, एक बिंदु यहाँ पे निकल गया, 2 बिंदु आया और दोनों बिंदु हो गया आंसर। ठीक है, चलो तो आइए क्वेश्चन में ऐड देखते हैं और देखिए क्वेश्चन में ऐड क्या कह रहा है। यहाँ से देखिएगा, कह रहा है वक्र y बराबर इतना पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। पहले तो ध्यान दो, एक वक्र है, खींच दिया वक्र, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो मान लो ये स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ये स्पर्श रेखा है वो 2,0 4,4 को मिलाने में रेखा के समांतर है, यानी एक रेखा इसी के समांतर है जिस पर 2 बिंदु है, एक है 2,0 और क्या है 4,4। समझो फिर से आप, y बराबर इतना, तो ये वक्र का समीकरण था, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, इसी पर एक बिंदु ज्ञात करना है, तो मैंने माना वो बिंदु a, b है, यानी आप मान सकते हो कि माना बिंदु क्या है, तो बिंदु है a, b। ठीक है, चलो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बिंदु इतने में मिलाने में रेखा के समांतर है, तो इसको मिलाने में रेखा के ये समांतर। अब मैं आपको बता दूं
सबसे पहले तो निकालोगे इस स्पर्श रेखा की प्रवणता। कैसे निकालोगे? तो जो वक्र दिया है उसको लिखो। वक्र क्या है? y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे, और जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d अपान डी एक्स, इधर हो जाएगा y, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x माइनस 2, दो में से एक जाएगा, एक ही आएगा, दो को ढक लो, x माइनस 2 का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स। किस पॉइंट पे निकालना है? तो पॉइंट निकालना है a कामा b पर, तो कहोगे a कामा b पर। अब x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, इसी में पुट कर दो। देखो यहाँ पे है 2, x की वैल्यू है a माइनस 2। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हो गया। और यही जो मिला ना, यही है इसकी प्रवणता। तो इसको यहाँ पे दो रेखाएं रहेंगी तो एक को यमोन मान लो, तो यही है यमोन माने, यही है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं कि इस स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा के प्रवणता के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो यम1 बराबर क्या होगा? यम1 बराबर यम2। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में समांतर होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेखा की प्रवणता निकालने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तरीके हैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो क्या है? जब कोण दिया रहेगा एक्स अक्ष से थीटा, तो निकालोगे प्रवणता यम बराबर tan थीटा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, अगर किसी रेखा पर कोई दो बिंदु दिया है, तो मान लीजिए जो पहला बिंदु है वो 2,4 है, ये बिंदु 7,8 है। दो बिंदु दिया रहेगा तो इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे? ये देखो, ये x है, x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो इसमें से ये घटा दोगे, इसमें से ये घटा के भाग कर दोगे, जो भी मिलेगा प्रवणता हो जाएगी। कैसे? इस 8 में से ये 4 घटाओ तो 8 माइनस 4 बटा इस 7 में से ये 2 घटाओ तो 7 माइनस 2, और घटाओगे तो 8 में 4 गया 4 और 7 में 2 गया 5। यही निकल गई इस रेखा की प्रवणता। दूसरा तरीका है जब उस रेखा पर दो बिंदु दिया हो। तीसरा तरीका है जब रेखा का समीकरण दिया हो, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जब समीकरण दिया हो तब भी रेखा का प्रवणता निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 तरीके निकालने का, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा जब ऐसे सवाल आएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान देना, m1 की वैल्यू क्या है? तो m1 की जो वैल्यू है वो है 2, और ब्रैकेट में क्या? a माइनस 2 बराबर m2 की वैल्यू। m2 माने क्या? इस रेखा का प्रवणता। कैसे निकालोगे? तो ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो इसमें से ये घटाओगे, यानी क्या? 4 में से 0 बटा इस 4 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखना ध्यान से, 2 है यहाँ पे, क्या? a माइनस 2 है, बराबर यहाँ घटाओगे 4 में 0 तो 4 बटा नीचे 4 में 2 घटाओगे तो आएगा 2, काटोगे तो बराबर 2 आएगा, तो बराबर 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर हो जाएगा a माइनस 2 बराबर, इधर बचेगा 1, और a बराबर क्या हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा 2 है, 1 है, 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। a की वैल्यू कितनी आई? तो 3 आ गई। आई कि नहीं आई? चलो अब ध्यान से देखना, हमको बिंदु निकालना है, तो बिंदु में a तो आ गया, b भी चाहिए। अब ये कैसे निकालोगे? तो बहुत ध्यान से देखना। देखो ये एक वक्र है कि नहीं? तो बिल्कुल वक्र है। इस वक्र पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, इस वक्र को सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी वक्र पर एक बिंदु a कामा b भी है, तो a कामा b क्या करेगा? वक्र को संतुष्ट करेगा। तो y बराबर क्या है? x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसी वक्र पर एक बिंदु a कामा b है, इसी को संतुष्ट करेगा। तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। जहाँ जहाँ पे a है, x है, वहाँ पे a रखोगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे b रखोगे। तो y की वैल्यू b है, बराबर x की वैल्यू a माइनस 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर 3 रखने पर रख दो। जैसे रखोगे क्या हो जाएगा? b बराबर a की वैल्यू 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये आ गया b की वैल्यू, ये आ गया a की वैल्यू। बिंदु चाहिए, बिंदु माने क्या? a कामा b चाहिए। a की वैल्यू क्या है? 3, और b की वैल्यू क्या है? 1, और ये हो गया 3 कामा 1। ये क्या है? तो ये है ये बिंदु जो हमको निकालना था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन में 5 से लेकर क्वेश्चन में 8 तक के क्वेश्चन को अच्छे से लगाना सीखा। बाकी जो आगे क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे एक नए वीडियो में।
क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। या तो बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, हमारे प्लेलिस्ट पर ओकलजू के अनुप्रयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे पर ऐसे बनाए रखिए, धन्यवाद।